हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और उनमें से सेकंड लास्ट इन्फेक्शन जो है वो है टॉन्सिलाइटिस। इसके बाद एक और लेरिंजाइटिस हम और पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉन्सिलाइटिस क्या होता है उससे पहले हम पढ़ते हैं टॉन्सिल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेशन होना इज टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, अब ये टॉन्सिल्स क्या है, आपने कभी अगर अपना मुंह खोल के देखा हो तो हमारे ना साइड साइड में आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा और उसे हम बोलते हैं टॉन्सिल्स। तो टॉन्सिल्स टोटल हमारे पास 6 टाइप के होते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये अगर इनके इनिशियल्स देखें तो ए से है एडिनॉइड टॉन्सिल्स। ठीक है, एडिनॉइड टॉन्सिल्स, और इसको हम फेरिंजियल टॉन्सिल भी बोलते हैं। ठीक है, फेरिंजियल टॉन्सिल भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। ओके, ये होता है एक। ओके, फिर आता है ट्यूबल टॉन्सिल्स, ये 2 होते हैं। पैलेटिन टॉन्सिल्स, ये भी 2 होते हैं, और लिंगुअल टॉन्सिल्स एक होता है। ठीक है, तो अब हम जब टॉन्सिलाइटिस की बात करते हैं ना, तो ये सभी में इन्फ्लेमेशन नहीं होती है, मोस्टली पैलेटिन होता है। ठीक है, ये वाला जो है पैलेटिन टॉन्सिल्स में मोस्टली देखा जाता है। ये जो साइड साइड में आपको दिखेगा दैट इज पैलेटिन टॉन्सिल्स, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यही होता है। और इसके बाद अगर कोई इम्पैक्ट होता है तो वो है एडिनॉइड टॉन्सिल। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे सारे टॉन्सिल्स एनलिस्ट है, आप अच्छे से इनको समझ सकते हो। और ये ना एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इनका देखोगे ना, इमेज देखोगे तो ये कुछ ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्रेजेंट है। तो ये जो रिंग बन रही है ना, इस रिंग को हम बोलते हैं वॉल्डियस रिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दीज टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट इन वन रिंग नोन एज वॉल्डियस रिंग। ओके, तो ये तो था थोड़ा बहुत एनाटॉमी ऑफ टॉन्सिल। अब हमने डेफिनेशन देखना है, वो सिंपल है, विच इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैलेटिन टॉन्सिल्स कॉजिंग सोर थ्रोट एंड डिस्फेजिया। ठीक है, तो अगर आप पैलेटिन नहीं लिखना चाहो तो यहाँ पे टॉन्सिल भी लिख सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक होना है तो पैलेटिन और एडिनॉइड दोनों ही लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया डेफिनेशन। नेक्स्ट अगर मैं कॉजेस की बात करूं तो हम थ्रू आउट पढ़ते हैं, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी को याद हो गया होगा, जो भी ये वीडियोस लगातार देख रहे हैं उन्हें अच्छे से याद हो गया होगा कि 2 कॉजेज हैं, वो है वायरल और बैक्टीरियल। वायरल की अगर मैं बात करूं तो अडीनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, EBV विच इज एप्स्टीन बार वायरस है। ठीक है, ये कुछ वायरल कॉजेज में आते हैं। देन अगर मैं बैक्टीरियल की बात करूं तो गैस है, गैस इज ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, या फिर ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। ठीक है, दोनों ही नाम आते हैं इसके गैस से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स में यहाँ लिखा है व्हाइटिश येलो एंड इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स। ठीक है, व्हाइटिश येलो आप इमेज में देख सकते हो, एक व्हाइटिश येलो आपको दिख रहा होगा इमेज में। अब ये जो व्हाइटिश येलो है ये क्यों है, ये में भी हो सकता है कि पस हो। ठीक है, या फिर ये डेब्रिसेस हैं हमारे WBCs के, और जो बैक्टीरियल या वायरसेस हैं उनके डेब्रिसेस हैं जो इकट्ठा होते जा रहे हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है तो उसके जो उनको जो मार रहा है उनके जो डेब्रिस आते हैं ना, वो भी उसी में एक्यूमुलेट होते जाते हैं। इसी वजह से ये कलर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर आता है फीवर। फीवर भी देखेंगे हम, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है बॉडी में, थ्रोट में पेन होगा, कुछ भी आप खाओगे तो निगलने में दर्द होगा और मसल एक रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स है। नेक्स्ट आ जाता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सेम है जैसा हमने फेरेंजाइटिस में पढ़ा था, एकदम वैसा ही सेम है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में थ्रोट स्वैब करेंगे विच इज कंफर्मेटरी। ठीक है, तो अगर आपको ये कंफर्म करना है कि टॉन्सिलाइटिस है या नहीं है तो आपको थ्रोट स्वैब करना पड़ेगा जिससे कंफर्म होगा। ठीक है, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर लगता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप आर सेट कर सकते हो विच इज रैपिड स्ट्रेप्टोकोकाई एंटीजन टेस्ट। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे होता है, ये ऑलरेडी हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। एक बार URTI पढ़ रहे थे तब, और एक बार फेरेंजाइटिस पढ़ रहे थे तब। ठीक है, बट इसके लिए मैं यहाँ पे एक इमेज लगा रही हूँ, आप ये देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देते हैं। ठीक है, सिम्टोमेटिक एज एन फीवर है तो एंटीपायरेटिक दे दिया फीवर कम करने के लिए। पेन हो रहा है तो दर्द कम करने के लिए हमने क्या दे दिया, दर्द की दवा दे दी, एनाल्जेसिक दे दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे एंटीबैक्टीरियल देंगे हम, क्योंकि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबैक्टीरियल जैसे ऑफ्लॉक्सासिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, सेफिक्सिम है, लीवोफ्लॉक्सासिन है।
एंटीवायरल देंगे अगर वायरस से हुआ है तो। एंटीवायरल क्या है, एसिक्लोविर है, ठीक है। तो ये कुछ मेडिसिन हम देंगे। अगर मैं यहाँ बात करूं तो नई चीज यहाँ पे है सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी इन्फेक्शंस पढ़े ना, उसमें सर्जरीज नहीं पढ़ी हमने। यहाँ पे अगर टॉन्सिलाइटिस जो है, अच्छा इसका ना ग्रेड होता है, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस में ना ग्रेड होता है, तो इसमें कुछ 4 ग्रेड्स होते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो देखो ग्रेडिंग सिस्टम है यहाँ पे, टॉन्सिल ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेड 0 क्या है, टॉन्सिल्स नॉट विजिबल बियॉन्ड इंटीरियर टॉन्सिलर पिलर, ठीक है। ग्रेड 1 में क्या है, टॉन्सिल्स ऑक्यूपाई 25% ऑफ द ओरोफेरिंग्स, ठीक है। मतलब जो टॉन्सिल्स हैं वो लेस देन 25% ऑफ ओरोफेरिंग्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ग्रेड 2 में आप देख सकते हो, टॉन्सिल्स ऑक्यूपाई लेस देन 50% बट मोर देन 25% ऑफ ओरोफेरिंग्स, ठीक है। तो ग्रेड 2 में 50% से कम लेकिन 25% से ज्यादा, मे बी 40% हो, 45% हो, उसने जो ओरोफेरिंग्स वाला एरिया जो है उसको ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है। ग्रेड 3 में टॉन्सिल्स ऑक्यूपाई लेस देन 75% बट मोर देन 25%, ठीक है। तो 75% से कम, मे बी वो 72 भी हो सकता है, मे बी वो 26% भी हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा जो लास्ट ग्रेड है, ग्रेड 4 में टॉन्सिल्स मीट इन द मिड लाइन, ठीक है। तो ये जो ग्रेड 4 आता है ना, इसमें अगर देखो टॉन्सिल्स अगर पूरा ही कवर कर लेंगे तो फिर इंसान खाना कैसे खाएगा, या उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो जब टॉन्सिल्स इतना ज्यादा बढ़ जाए या इन्फ्लेम्ड हो जाए कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है खाने में, तो उसे हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। और सर्जिकली रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स को हम क्या बोलते हैं, टॉन्सिलेक्टमी, ठीक है। एक्टमी जहां भी लग जाए उसका मतलब है सर्जिकली हम उसे रिमूव कर रहे हैं, कट करके हटा रहे हैं, ठीक है। तो टॉन्सिलेक्टमी हम करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट में, टॉन्सिल्स को कट करके निकाल देंगे बाहर, ठीक है। अब डाइट इसमें क्या दे सकते हैं, जब टॉन्सिलाइटिस रहता है तो सॉफ्ट डाइट देना है, हार्ड चीजें नहीं देनी है खाने के लिए। उसके अलावा फ्लूइड एडिक्वेट रखना है, अच्छे से प्लेंटी ऑफ फ्लूइड पीना है। देन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है क्योंकि वो इन्फेक्शन को भी बढ़ा देते हैं। और दूसरी चीज, वो टॉन्सिल जो है ना, टॉन्सिल जो इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स है उसमें जाके फंस जाएंगे क्योंकि वो व्हाइट कलर की होती है। तो उससे ना चेक करने में दिक्कत होगा, उससे ट्रीटमेंट करने में भी प्रॉब्लम होगा, पता नहीं चलेगा कि ये पस एक्यूमुलेट हुआ है या फिर मिल्क जाके वहां पे फंसा हुआ है। इसी वजह से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो था अबाउट टॉन्सिलाइटिस। सर्जिकल मैनेजमेंट टॉन्सिलेक्टमी करेंगे, और इसमें जो पोजीशन रखी जाती है वो है रोज पोजीशन। रोज पोजीशन क्या होता है, जैसे जब हम ट्रैकेओस्टोमी करते हैं ना, तो ट्रैकेओस्टोमी के टाइम पे जो पोजीशन रखते हैं वही पोजीशन इस टाइम पे रखेंगे। और इसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी है, जैसे कि प्रोन पोजीशन में लेटाना है, और जो फेस है वो थोड़ा साइड में टिल्ट करना है, सो दैट जो ड्रेनेज है जो भी निकल रहा है वो अंदर ना चला जाए और बाहर आ पाए, ठीक है। तो ये तो हो गया अबाउट टॉन्सिलाइटिस। इसके अलावा एक और है लेरिंजाइटिस, और लेरिंजाइटिस खत्म होने के बाद फिर हम बाकी डिजीजेस अपने पढ़ेंगे या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस वीडियोस हम पढ़ चुके हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।